मुस्कुराहट, एक ऐसा एहसास जो देखने वाले आपकी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह गुस्सा हो, खुशी हो, मायूसी हो या खौफ, आपका चेहरे का तासुर आपकी इमोशंस जाहिर करता है। ये एक खूबसूरत नेमतों में से एक नेमत है। मगर अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक ऐसी लड़की जो अपनी पैदाइश से लेके अब तक कभी ना हंसी ना मुस्कुराई, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई सांस लेता हो सिर्फ जिंदा इंसान, एक मुजस्मा हो जैसे, या हम उसे चलने वाली नेटफ्लिक्स ड्रामा वेडनेसडे एडम से तशबीह दे सकते हैं, या कह सकते हैं कि रियल लाइफ वेडनेसडे एडम। ये एक तस्वर नहीं, ये एक हकीकत है, एक सच्ची कहानी जो न्यूयॉर्क शहर के गलियों में मशहूर हुई। 1907 न्यूयॉर्क, जब पूरा शहर उस लड़की को हंसाने के लिए पागल हो। शाम होती, मैनहट्टन की गलियों में एक खूबसूरत रोशनियां चमक उठती। हैमरस्टेन रूफ गार्डन पर वो खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म सजता। लेकिन उन गर्मियों का सबसे बड़ा शो था जिसका नाम था द गर्ल हू नेवर लाफ्ड। महफिल सजती, स्पॉटलाइट ऑन होती और सामने होती सोबर सू। यूं तो उस प्लेटफॉर्म में टैलेंट शो होते, तलवार निगलने वाले लोग, एक्रोबैट्स, सिंगर्स और मैजिशियंस, लेकिन सबकी निगाह बस उस चेयर पे होती जिस पर सोबर स्यू एक स्याह ड्रेस में बैठी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई मुजस्मा बैठा हो, बिना इमोशन के वो बैठी रहती और एक चैलेंज रहता कि कोई भी उसे हंसा कर दिखा दे। हैरत की बात यह है कि वहां के जो ओनर थे उन्होंने एक चैलेंज रखा कि जो इस लड़की को हंसाएगा वो $1,000 जीतेगा। Ladies and gentlemen, there will be a $1,000 cash prize for whoever can make this girl laugh. कॉमेडियंस अपने सबसे फनी मज़ाहिया जोक सुनाते, क्लाउन्स सबसे अजीब स्टंट्स करते। ये सब देखकर पूरे हॉल में क्या गूंज उठते। लेकिन वो लड़की ऐसे थी जैसे वक्त में जम गई। इसी तरह हफ्ते गुजर गए और उस लड़की का नाम पड़ गया अ गर्ल हू नेवर स्माइल्ड। वक्त गुजरता रहा, लोगों में अफवाहें आती रहीं। कुछ लोग उस लड़की को बहुत पसंद करते और कुछ लोग इसे कुछ मिस्ट्री समझने लगे। अफवाहें उड़ने लगी कि शायद ये लड़की किसी ट्रॉमा से गुजरी है। कुछ लोग कहते शायद ये पार्शियली ब्लाइंड है या डेफ है, और कुछ लोग इसे मौजज़ा समझने लगे कि हैरत है कि ये लड़की कभी हंसती नहीं है, इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। ये बात दूर दूर तक जब पहुंचने लगी तो लोकल पॉलिटिशियन भी कोशिश करने लगे कि वहां आए और कोशिश करें कि उस लड़की को हंसा सके, पर इस सारे काम बेसुध साबित हुए। वो लड़की टस से मस ना हो सकी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बताती चलूँ कि काफ़ी हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। उस लड़की की वजह से थिएटर में रौनक लगी रहती और जब वो शो ख़त्म होता तो उसे हफ्ते की से $20 मिलते। कोई नहीं जानता था कि उसकी इस जिंदगी के पीछे क्या राज छुपा है। ना कोई इंटरव्यूज, ना कोई डायरीज। हाँ, उसके चर्चे जरूर हुए शहर भर में और अखबारों में भी उसका नाम छापा गया। 1908 के शुरू में ये शो बंद हो गया। आहिस्ता आहिस्ता पोस्टर्स भी उतर गए और
یہ لڑکی ایک دم غائب ہو گئی. کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے, کہاں گئی, آخر اس کی زندگی کیسی تھی. یہی کشمکش میں وقت گزرتا گیا اور دیکھتے دیکھتے لوگ اس کے بارے میں بھول گئے. آج اس واقعے کو ایک صدی گزر گئی, لیکن سوال وہی کا وہی ہے. کیا یہ ایک لڑکی بریلینٹ ایکٹر تھی یا پھر اسے کوئی ایسی بیماری تھی جو اسے مسکرانے سے روکتی ہے؟ اس کیس کو سائنٹسٹ اور ڈاکٹر نے ریسرچ کی اور ریسرچ میں پتا چلا کہ شاید اسے موبیس سنڈروم تھا. یہ ایک ایسی دماغی بیماری ہے جس میں آپ کے فیشل مسلز یعنی چہرے کے مسلز کام نہیں کر پاتے صحیح سے, نہ آپ کی آنکھوں کی موومنٹ صحیح ہو پاتی ہے, جس کی وجہ سے ایک انسان مسکرانے سے یا کوئی بھی کسی بھی طریقے کے تاثر دینے سے محروم رہتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیس اور بھی ملتے رہے, ایسے کیسز سامنے آتے رہے اور یہ بات سچا پروف دے گیا کہ یہ سنڈروم واقعی ہوتا ہے. یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ایک مسکرانے کی قیمت کتنی خوبصورت ہوتی ہے. یہ ایک ایسی کہانی ہے جو انسان کو ہنسی کی قیمت اور انسانی جذبات سمجھاتی ہے. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اپنے اختتام پر پہنچتی ہے. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.